प्रवीण कुमार केसरी व्यंग्य की सबसे सजग और संवेदनशील आवाज। वे शब्दों से नहीं, सच्चाई की नब्ज से लिखते हैं। उनकी रचनाएं सिर्फ मुस्कान नहीं लाती, सोच की खिड़कियां भी खोलती हैं। कभी उनकी कलम व्यवस्था की दीवारों को हिला देती है, तो कभी हमारे भीतर के मौन को बोलना सिखा देती है। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, ये सिर्फ चार पहचान नहीं, बल्कि एक ही विचार की चार दिशाएं हैं। सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन संस्करण। एक ऐसा व्यंग्य जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, जहां हंसी के पीछे सवाल हैं और सवालों के पीछे सच्चाई का पूरा अध्याय। हम हिंदुस्तानी स्वतंत्रता के मामले में इतने भावुक हैं कि अगर हवा भी गलत दिशा में बहे तो हमें लगता है किसी ने हमारी आजादी में सेंध लगा दी है। हम हिंदुस्तानी, हम तो ऐसे आजाद परिंदे हैं जिन्हें कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं। व्यवस्था नाम की चीज इंसान को मोहताज बना देती है कि उसकी सहज बुद्धि छुट्टी पर चली जाती है। और दुनिया वालों, तुम्हारी ये ट्रैफिक संस्कृति तुम्हें मुबारक। हमारे लिए तो ट्रैफिक सिग्नल भी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। ये लाल, पीली, हरी बत्तियां हमें बताएंगी कि कब चलना है, कब रुकना है। हद है। अब चुनाव आयोग को देखिए, SIR कराकर वोटर लिस्ट में सुधार का महाअभियान चला रहा है। विपक्ष ऐसे दर्द में चिल्ला रहा है जैसे डॉक्टर ने कहा हो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। SIR का सीधा मतलब वोटर लिस्ट में सफाई। और भला धूल, कचरा और प्लास्टिक हटाने में दर्द कैसा? लेकिन असली दिक्कत यह है कि इस सफाई में डुप्लीकेट वोटर, स्वर्गवासी मतदाता और एक ही आदमी के 3-3 नाम हटेंगे। यही वजह है कि विपक्षी दलों में हलचल मची है। कुछ नेताओं को डर है, अगर ये सफाई ज्यादा गहरी हो गई तो उनके कार्यकर्ता मीटिंग में हॉल फुल तो छोड़िए, कुर्सी फुल भी नहीं कर पाएंगे। एक पुराने नेता ने तो आह भरकर कहा, ये कैसी सफाई है भाई, जिसमें हमारा ही घर खाली हो जाए। कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में तो पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले लोग ही लिस्ट से गायब पाए गए। अब पार्टी दफ्तरों का माहौल वैसा है जैसे शादी के घर में अचानक बिजली चली जाए। सबको पता है बारात आएगी ही, लेकिन खाना ठंडा पड़ जाएगा। सड़क, संसद और विधानसभा में खूब प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान दोनों हमें प्रदर्शन का अधिकार देता है, और हम हिंदुस्तानी अधिकार का उपयोग दावे से करते हैं, भले ही कर्तव्य ठंडे बस्ते में डालना पड़े। एक महिला सांसद तो प्रदर्शन के बीच इतनी भावुक हो गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग पानी छिड़क रहे थे, पंखा झल रहे थे, लेकिन भीतर का जन सेवा प्रोसेसर रीस्टार्ट होने में वक्त ले रहा था। कुछ बोले ये लोकतंत्र के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। समर्थकों ने कहा ये लोकतंत्र के प्रति निष्ठा है, और बाकी ने मजाक उड़ाया, नहीं भाई ये तो EVM की तरह है, हल्का सा झटका लगा तो हैंग हो गई। विरोधियों ने तो तंज कस दिया, ये तो वही बात है जैसे सर्दी में किसी का कंबल उठा लो और कहो देश को ठंड से बचा रहे हैं। सच कहें तो विपक्ष के लिए यह SIR कुछ वैसा ही है जैसे किसानों के लिए मॉनसून का सर्वे। किसी को फसल का भरोसा नहीं, लेकिन सर्वे का डर सबको है। हर जगह माहौल ऐसा है कि अगर ये सफाई ज्यादा लंबी खिंच गई तो उनके जुलूस में वोटर से ज्यादा बैंड वाले नजर आएंगे। लेकिन सत्ताधारी दल का मूड बसंती है। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये कोई मोहल्ले का नाला नहीं जिसमें सफाई से ज्यादा गंदगी फैल जाए। इसमें तो डुप्लीकेट वोटर, स्वर्गवासी मतदाता और पार्टी प्रेम में बहकर 3-3 जगह नाम लिखवाने वाले सभी हटेंगे। और सफाई के बाद जो बचेगी वो लिस्ट उनकी पार्टी समर्थकों की ऐसी होगी जैसे नए फोन में डिफॉल्ट एप्स, पहले से इंस्टॉल्ड, हटाने का ऑप्शन भी नहीं। एक मंत्री ने तो खुशी में कहा, ये तो वैसा है जैसे पुराने फोटो एल्बम से सिर्फ आपके दुश्मनों की तस्वीरें फाड़ दी जाएं। खुशफहमी का आलम यह है कि उन्हें लग रहा है कि SIR के बाद अगला चुनाव बिना प्रचार के ऑटो पायलट मोड में जीत लिया जाएगा। जैसे घर का वाईफाई पासवर्ड सबको पता हो, लेकिन राउटर का स्विच सिर्फ आपके पास हो। मगर इतिहास गवाह है, भारत में सफाई का नतीजा हमेशा वैसा नहीं आता जैसा सफाई करने वाले सोचते हैं। झाड़ू चाहे किसी के हाथ में हो, धूल उड़कर किसकी आंख में जाएगी ये आखिर तक किसी को नहीं पता होता। देश के कुछ महान कानूनविद इन दिनों SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर मैदान में उतर आए हैं। पहचान भी क्या है इनकी? कोर्ट में इनका फास्ट ट्रैक चलता है जैसे अमिताभ बच्चन के फिल्म में कभी क्लाइमैक्स चलता था। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर चढ़कर बोलती है। अब तो इन्होंने ऐसा तर्क गढ़ दिया कि अवैध वोटर, डुप्लीकेट वोटर और यहां तक कि स्वर्गवासी मतदाता पर भी मिलाड तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गए। आम जनता को तो कोर्ट में तारीख मिलने में साल लग जाते हैं, लेकिन इनके केस की फाइल ऐसे दौड़ती है जैसे व्हाट्सएप का फॉरवर्डेड मैसेज। और अगर कोई पूछ ले कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो ठाठ से जवाब आता है, हमारे पास संविधान की कॉपी भी है और सुप्रीम कोर्ट के अंकल का नंबर भी।
इनका जुगाड़ तंत्र अपने आप में कमाल है। काम नहीं तो नाम नहीं का फॉर्मूला यहाँ 100% हिट है और सुनवाई का टर्नओवर ऐसा कि एक साथ हर जगह फिट बैठता है। अब अगर किसी के नाम 3-3 वोटर लिस्ट में हैं, तो ये उसे उसकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बहुआयामी पहचान बताते हैं। और इस बहुआयामी पहचान को मिटाना, मिलाड, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र का डिटॉक्स है। ये तो नसबंदी अभियान है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां ट्रैफिक सिग्नल पर भी हम मशीन की लाल हरी बत्ती को अपनी मर्जी से देखते हैं, वहां वोटर लिस्ट पर फैसला चुनाव आयोग मशीन के प्रिंटआउट से करना चाहते हैं। यानी सड़क पर कानून को ठेंगा दिखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वोटर लिस्ट को ठेंगा दिखाने में दिक्कत हो, ये कैसे मान्य हो सकता है? लोकतंत्र में स्वतंत्रता के खिलाफ है। मशीन जो कहे वही गीता का श्लोक। शायद हमें ये मंजूर नहीं है। इसलिए जो चल रहा है चलने दो, जो खड़ा है उसे खड़े रहने दो, और जो ऊपर जा चुका है उसके नाम को भी रहने दो। आखिर लोकतंत्र में आत्मा भी वोट देने के लिए स्वतंत्र है।